नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार बैरवा। आप मुझसे पहले भी जुड़े हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। हम आज की वीडियो में नंबर सिस्टम में जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसके बाद हम आज बात करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में। हमने बात की थी कि नंबर सिस्टम हमारे किस काम आते हैं। हमने नंबर सिस्टम का वर्गीकरण यानी कि उनका क्लासिफिकेशन देखा था, सभ्यताओं के आधार पर, बेस के आधार पर और परिभाषाओं के आधार पर। उसके बाद हम बात करने वाले थे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। तो साथियों शुरू करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस एक्चुअली में होते क्या हैं? आप सभी ने देखा होगा, जब भी हम किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, बढ़ाना, गुणा करना या भाग देना, या किसी वस्तु के बराबर बराबर हिस्से कर देना, या बराबर बराबर हिस्सों को बहुत बार उनकी पुनरावृत्ति कर देना, ये सारे जो कंसेप्ट है हमारी, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारी इकाई में आती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन में आती हैं, जहाँ पे हम अर्थमेटिक को, मैथमेटिक्स की अर्थमेटिक ब्रांच यानी कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, प्रतिशत आदि का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को समझने के लिए मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। बचपन में हमें ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से सिखाई गई थी। फिर उसके बाद एक समय पर आकर हमें ये छोटी सी लाइन, ये छोटा सा वर्ड जो है बता दिया गया था, बोर्ड मास। बचपन में इसकी डेफिनेशन हमें कुछ इस तरह से दी गई थी, ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। पर क्योंकि हम अब बड़े भी हो चुके हैं और अगर बच्चे भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो अपनी समझ के लिए, अपनी बेहतर समझ के लिए आप इसे देख सकते हैं। सभी लोगों के लिए कंपटीशन में काफ़ी बार इस तरह के सवाल आते हैं। आप इस तरह उदाहरण देख सकते हैं, काफ़ी बार इस तरह के उदाहरण आते हैं और अच्छे अच्छे टीचर्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट, मेरिटियस स्टूडेंट जो हैं, इन सवालों में उलझ जाते हैं। तो हम इनकी बात करने वाले हैं, हम बोर्ड मास को समझने वाले हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को समझने वाले हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये गांठ बांध लीजिए कि अर्थमेटिक ऑपरेशन केवल लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करते हैं हम। जो अमूमन जो हम इस्तेमाल करते हैं हमारी गणित में, जो भी क्वेश्चंस हम सोल्व करते हैं, जिस भी तरीके से हम मैथमेटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अमूमन हम लेफ्ट टू राइट मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं। आप हायर लेवल स्टडी में जब जाएंगे तो आप दोनों तरफ से पढ़ेंगे, आप प्रीफिक्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, आप पोस्ट फिक्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, आप इन ऑर्डर में पढ़ेंगे, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आप राइट टू लेफ्ट भी आएंगे, आप मिडिल टू आउटवर्ड भी जाएंगे, दोनों तरफ। पर चूंकि हम मैथमेटिक्स को जब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन जब भी सॉल्व करेंगे तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक बार अगर आप इस उदाहरण को देखें, ये उदाहरण जो मेरा लिखा हुआ है, तो मैं इस उदाहरण को लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ सोल्व करते हुए आगे बढ़ूंगा। यानी कि मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा, इस तरह से आगे इन एक्सप्रेशन को ट्रेवर्स करूंगा, इन एक्सप्रेशंस को एक के बाद एक सॉल्व करे जाऊंगा। ये मेरा ऑर्डर होगा प्रीफिक्स ऑर्डर, यानी कि मैं इनफिक्स ऑर्डर, ये मेरा इनफिक्स ऑर्डर होगा, यानी कि मैं एक तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ रहा हूं, जहां पर इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स से मेरा मतलब है, मैं यहां लिखता हूं, आप एक बार के लिए देखिएगा। प्रीफिक्स का मतलब है कि मेरा सिंबल जो है वो एक्सप्रेशंस के पहले है। मेरा प्रीफिक्स से मतलब है, मेरा जो सिंबल है वो मेरा एक्सप्रेशन से पहले है। और इनफिक्स का मतलब है मेरा, या इन ऑर्डर, अगर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं, इन ऑर्डर का मतलब है मेरा a प्लस बी, यानी कि मैं इन दोनों के बीच में सिंबल को यूज करता हूं। और पोस्ट फिक्स से मेरा मतलब है ए बी प्लस। इन तीनों का ही मतलब, इन तीनों को ही जब मैं सोल्व करूंगा, इन तीनों का ही मतलब एक है। प्रीफिक्स, इन ऑर्डर, पोस्ट फिक्स, इन तीनों का मतलब एक है। पर जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करूंगा तो मैं इन्हें ट्रेवर्स किस डायरेक्शन में करूंगा? लेफ्ट टू राइट। आप कैलकुलेटर में भी अगर टाइप करते हैं, तो जब आप एक डिजिट टाइप करेंगे, उसके बाद वो डिजिट सरक के दूसरा डिजिट, जब सिंबल जब आप लगाएंगे तो सिंबल आ जाएगा, उसके बाद जब तीसरा डिजिट डालेंगे तो दूसरा डिजिट आप डालेंगे, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट टू राइट में सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं, काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं, वो इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक्सप्रेशन को इधर से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से कई बार उनका जो आंसर है वो गलत होता है। चलिए बात करते हैं बोर्ड मास नियम की। बोर्ड मास हमने काफ़ी सुना है बोर्ड मास को और काफ़ी बार समझा भी है, पर आज हम इसे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कई बार हम नंबर्स को एक कोष्ठक में बंद कर देते हैं। कोष्ठक में बंद करने का मतलब, जैसे मेरे को ये इंफॉर्मेशन थी, मुझे इन सारी चीजों से अलग इस इंफॉर्मेशन को बताना था, तो मैंने इसलिए यहां पर एक बड़ा कोष्ठक बना दिया। मुझे यहां पर इस इंफॉर्मेशन को अलग बताना था, तो मैंने यहां पे एक अलग कोष्ठक बना दिया। तो मेरे पास कोष्ठकों के कुछ प्रकार हैं। मेरे पास छोटा कोष्ठक है, मेरे पास मंझला कोष्ठक है, मेरे पास बड़ा कोष्ठक है। इन ब्रैकेट्स को इंग्लिश में कहा जाता है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इस ब्रैकेट को ये भी कहा जाता है बिग ब्रैकेट। तो ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया, ये मेरे पास बिग ब्रैकेट हो गया, ये मेरे पास मिडिल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट या फिर मंझला कोष्ठक हो गया है। इन सबकी प्रायोरिटी का मतलब कि मैं इन सब में से सबसे पहले किसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले मैं छोटे कोष्ठक को हल करूंगा, उसके बाद मैं मंझले कोष्ठक को हल करूंगा, उसके बाद मैं तीसरे कोष्ठक को हल करूंगा। तो इस बारे में अभी हम आगे समझने वाले हैं, पर आप देखिए कि ये जो सिंबल, जब भी आपको इस तरह के सिंबल दिखें तो आप उसे देखते ही समझ जाएं कि यहाँ पर कोष्ठकों का, यहाँ पर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हुआ है। और हमें सबसे पहले अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर कोई ब्रैकेट आ रहा है तो हमें सबसे पहले उस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हल करना है। उसके अलावा जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफी सारे ब्रैकेट लगाए हैं, तो मेरे पास बड़ा ब्रैकेट भी है, मेरे पास मंझला ब्रैकेट भी है, मेरे पास छोटा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले मुझे छोटे कोष्ठक को, छोटे ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मुझे बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद मुझे रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन है, जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है, मुझे उसे हल करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हम ओ पे। ब्रैकेट, ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब इसे ओपन कहा जाता है। बचपन में जब हमें सिखाया जाता था, जब हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस नहीं थे, क्योंकि ये जो चीज सिखाई गई थी आपको, ये तीसरी चौथी क्लास में सिखाई गई थी, जब हमें प्रतिशत जो है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं समझाया गया था, हमें परसेंटेज जो है वो नहीं सिखाया गया था, हमें पावर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं सिखाई गई थी। तो वहां पर टीचर हमारे लिए इस कंसेप्ट को सरल बनाने के लिए से कह देता है कि हमें ब्रैकेट को ओमिट करना है, ब्रैकेट को खत्म करना है, ब्रैकेट को सरल करना है, या फिर ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब है कि आप इस ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब ये नहीं कि इसके चिन्ह हटा दें, नहीं, हमें ब्रैकेट को ओपन करने का मतलब ब्रैकेट के अंदर की जो व्यवस्था है, ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है, हमें सबसे पहले उसे हल करना है। तो हमें लेफ्ट टू राइट भी चलना है, प्लस हमें इस ऑर्डर को फुलफिल करना है। लेफ्ट टू राइट अगर हम चलते जाएंगे तो अगर हमें पहले मिला प्लस, तो जरूरी नहीं है कि हम इसे पहले प्लस को सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है इसलिए हम इसको सोल्व करेंगे, इसलिए हम इस ब्रैकेट के अंदर की पहले चीज को सोल्व करेंगे। पर अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो आप पाएंगे कि मैं किसी भी तरह से इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस बाय 2। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो मैं लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में चलूंगा, मैं पहले एक बार लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में देखूंगा, पर लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में चलने पर मैं सबसे पहले हल किसे करूंगा? मैं सबसे पहले हल जो है वो बोर्ड मास की प्रायोरिटी से हल करूंगा, मैं बोर्ड मास नियम के हिसाब से हल करूंगा। अगर मुझे सबसे पहले कोई ब्रैकेट मिल गया, तो मैं ब्रैकेट को सबसे पहले हल करूंगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा इधर से इधर चलते हुए कि मैं डिवीजन को सोल्व करूं। अब मान लीजिए आप इस चीज को अगर उलझ रहे हैं, अगर इस चीज को समझ नहीं पाए हो, तो एक बार के लिए देखिएगा कि इसका और इसका क्या मतलब है, लेफ्ट टू राइट का और राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का मतलब ये है कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 होता और मैं अगर लेफ्ट टू राइट सोल्व कर रहा हूं तो 4/2, 4 डिवाइड बाय 2 का मतलब क्या मैं लेता 4/2। अगर मैं इसे लेफ्ट टू राइट ले रहा होता, तो इसका मतलब होता मेरे पास पहले 2 आता फिर 4 आता, यानी कि मेरे पास हो जाता 2/4। मुझे लगता है अब आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट में तो हमारे पास होगा 4/2, पर अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारे पास होगा 2/4, और 4/2 हमारे पास होता है 2, और 2/4 होता है हमारे पास 1/2।
तो ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं, ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग हैं और इसी वजह से आपके आंसर्स जो हैं वो गलत होंगे। तो आप कोशिश करें कि इस ऑर्डर को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमेशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमेशा याद रखें। जैसे ही आप इस चीज को समझ जाएंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे बोर्ड मास पे। इसके बाद हम आ जाएंगे बोर्ड मास पे। बोर्ड मास में हमने ब्रैकेट समझ लिया है। ओपन की हम बात कर रहे हैं कि हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट को, ओपन को काफी जगह ये भी समझाया हुआ है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ, है ना। तो पहले हम ब्रैकेट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम ऑफ पे आएंगे। ऑफ में हमारे पास पावर और परसेंटेज दो चीज आती है। पावर क्या होती है हमारे पास, एक बार के लिए यहां देखिएगा, मेरे पास है 2, है ना, और उसके ऊपर है पावर 3, यानी कि 2 पावर 3। मुझे पावर ऑफ 2 को सॉल्व करना है। पावर ऑफ 2 इज 3। इसको क्या लिखूंगा मैं, पावर ऑफ 2 इज 3, है ना, ठीक है। मुझे इस एक्सप्रेशन को, इस ऑफ को पहले सॉल्व करना होगा, यानी कि ब्रैकेट के बाद, अगर ब्रैकेट के अंदर या ब्रैकेट के बाद अगर कोई पावर है, पावर वाला एक्सप्रेशन है, तो मुझे सबसे पहले उस पावर वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं परसेंटेज का, कि अगर मुझे ब्रैकेट के जस्ट बाद या ब्रैकेट के बाद कहीं पे भी मुझे परसेंटेज मिलता है, जैसे 20% ऑफ 100, अगर मुझे ये मिला है 20% ऑफ 100, अगर मुझे ये मिला है, तो मैं सबसे पहले इस पोर्शन को ब्रैकेट के बाद, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मैं सबसे पहले जो है इस एक्सप्रेशन को हल करूंगा। चलिए, इसे हिंदी में अगर परसेंटेज को आप हिंदी में लिखना चाहें, तो जैसे मैंने लिखा 20% ऑफ 100 अगर मैंने लिखा है, तो आप इसे जस्ट उल्टा लिखेंगे, आप इसे हिंदी में लिखेंगे 100 का 20%। ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, ये दोनों ही चीजें एक हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंग्लिश में मैं कहूंगा 20% ऑफ 100, यानी कि जो ये ओ है इसे मैं ऑफ कहूंगा, तो 20% ऑफ 100 जो है मैं पहले इसे सोल्व करूंगा। अगर हिंदी में लिखा है मेरे पास, यानी कि 100 का 20%, तो वो भी मेरा क्या मतलब कहना चाह रहा है कि 20% ऑफ मुझे 100 निकालना है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं डी की, डिवाइड की, डिवीजन की। उसके बाद क्योंकि हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, ब्रैकेट के बाद हमने पावर ऑफ या परसेंटेज को हमने सोल्व किया, ऑफ को हमने सोल्व किया, उसके बाद हम डिवीजन पे आए। डिवीजन हमारे पास क्या है, किसी वस्तु के बराबर भाग करना। ऊपर वाली वस्तुओं की संख्या है, और नीचे उनके कितने भाग हमने किए हैं, प्रति संख्या जो है हमने कितने भाग किए हैं, ये मुझे क्या बताता है, डिवीजन बताता है। डिवीजन के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। हम कोई नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। उसके बाद हमारे पास कोई नंबर है b, जिसे कहते हैं हम डिवाइजर। उसके बाद हमारे पास जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें एक नंबर मिलता है कोशेंट, और उसके साथ हमें मिलता है एक रिमाइंडर। उसके बाद हमें एक मिलता है रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है, एक हमें मिलता है भागफल, एक हमें मिलता है शेषफल। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन का एक तरीका है, जहां पर रिमाइंडर जो है वो या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, पर वो b से, डिवाइजर से जो है छोटा होगा, यानी कि जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा होगा। इसके बारे में भी हम और बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जब हम लेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, तब हम इसे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम डिवाइड को सोल्व करेंगे, BOD, हम ब्रैकेट को सोल्व कर चुके, ऑफ को सोल्व कर चुके, उसके बाद हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। एक्सप्रेशन में जहां पर भी हमें डिवाइड मिलेगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हुए हम इस एक्सप्रेशन को, डिवाइड वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले सोल्व करेंगे, गोला बना के। इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हम उसे यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, यानी कि ये जो फैक्टर बन जाएगा उसके बाद हम इसे एक नया गोला बनाएंगे और पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई का मतलब होता है a गुणा b। अगर मैं कहना चाह रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, a गुणा b का मतलब मेरा है कि मैं a को b टाइम्स जो है जोड़ रहा हूं, यानी कि मैं a की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने का मतलब है मेरे पास
5 डिब्बे हैं, मेरे पास 5 डिब्बे हैं, या मेरे पास एक डिब्बा है और उस एक डिब्बे को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एक डिब्बे को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यानी कि मैं एक जैसे 5 डिब्बे जो हैं, एक जैसे 5 डिब्बे जो हैं मैं एक के ऊपर एक रख रहा हूं, ये मेरा क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। उसके बाद एडिशन, एडिशन किसी भी क्वांटिटी के अंदर, किसी भी क्वांटिटी के अंदर अगर कोई दूसरी क्वांटिटी जोड़ दी जाती है तो मात्रा जो बढ़ती है उसे हम कहते हैं एडिशन। यानी कि मेरे पास 2 था, मेरे पास 2 था, मेरे पास अगर मैं समझाने के लिए कहूं मेरे पास 1 और 2 है और मैं उसमें 1 और 2 फिर से ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास टोटल जो है मैं इन चारों को अगर काउंट करूंगा तो मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास एडिशन आ चुका है। उसके बाद हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, उसके बाद हम बात करें सब्सट्रैक्शन की यानी कि बाकी की। तो अगर मेरे पास कुछ चीजें हैं, मेरे पास 5 चीजें हैं, मेरे पास 5 चीजें हैं, उन 5 चीजों के अंदर से, उन 5 चीजों के अंदर से अगर मैं 2 चीजें, उन 5 चीजों के अंदर से अगर मैं 2 चीजें किसी और को दे दूं तो मेरे पास कितनी चीजें बचेंगी? मेरे पास कितनी चीजें बचेंगी? यही मेरा क्या है? बाकी। मेरे पास क्या बाकी रहा? तो मेरा सब्सट्रैक्शन जो है, अगर मैं इसे कहूं कि मेरे पास 5 चीजें हैं, उनमें से मैं अगर 2 चीजें घटा देता हूं तो मेरे पास कुल कितनी चीजें बाकी रहेंगी? मेरे पास 3 चीजें बाकी रहेगी। यानी कि मैं समझ चुका हूं बोर्ड मास क्या है और किस ऑर्डर में काम करता है। हमें प्रायोरिटी बताता है कि अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर, किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर, किसी समीकरण के अंदर, किसी इक्वेशन के अंदर अगर मेरे पास कुछ नंबर्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं तो सबसे पहली चीज तो मैं लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूंगा, मैं लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करूंगा। दूसरी चीज मैं किस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करूंगा, किस सिंबल को सबसे पहले सॉल्व करूंगा? मैं बोर्ड मास के नियम से, बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, उसके बाद ओपन ऑफ को सॉल्व करूंगा यानी कि परसेंटेज को और पावर को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं डिवाइड को सॉल्व करूंगा, डिवीजन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद एडिशन को सॉल्व करूंगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करूंगा। अब क्योंकि ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इन सभी को अलग अलग टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। इन सभी को सॉल्व करने के काफी सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन के हमारे पास, वैदिक गणित में हमारे पास काफी सारे शॉर्ट तरीके हैं। ट्रैक्टनबर्ग सिस्टम हमारे पास है, ट्रैक्टनबर्ग सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। वैदिक गणित के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे, एकाधिकेन पूर्वेण, ऐसे तमाम तरह के निखिलम नश्वतरम, इन सारे फॉर्मूलाज की हम बात करेंगे, पर वो हम इसके बाद में बात करेंगे। आज हम जो है हम इस मोटे मोटे एक्सप्रेशन को कहीं पे समझ पाए हैं। अगर आपको कहीं पे भी कोई आपत्ति हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, हम इन उदाहरणों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक चीज और मैं यहाँ पे मिस कर गया, ये जो मैंने डिवीजन का तरीका लिखा था, ये जो मैंने डिवीजन का तरीका लिखा था, इस तरीके को, इस एक्सप्रेशन को, इस फॉर्म को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। किसी क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्गोरिथम, थ्योरम, लेमा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनमें क्या क्या अंतर है हाइपोथेसिस में, लेमा में, एल्गोरिथम में, थ्योरम में, ठीक है, ये सारी की सारी सर्ट्स वगैरह में, इन सारी चीजों में हम जो है इन टर्म्स को एक क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको कहा जाता है, इस एक्सप्रेशन को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और इसे हिंदी में कहा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। ठीक है, चलिए उदाहरणों पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक्सप्रेशन था, सबसे पहले बड़ा सिंपल सा हमारे पास एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो आप एक बार देखें, अपनी कॉपी में लिखें, एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद यहीं पर वीडियो पॉज करके एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर मैच करें। चलिए ठीक है सर, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे, यानी कि हम इधर से इधर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे प्लस मिला, क्या प्लस मेरा प्रायोरिटी में है? क्या मेरा प्लस प्रायोरिटी में है? प्रायोरिटी में कब डिसाइड करूंगा? जब वहां पे कोई और भी है। क्या इसमें प्लस के बड़ा कुछ है? डिवीजन है, हाँ बिल्कुल है। क्या मल्टीप्लिकेशन है? हाँ बिल्कुल है। क्या माइनस है? पर इन सभी में प्लस से बड़े कौन कौन से हैं? डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। तो मैं प्लस को छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन पे। डिवाइड, मुझे डिवाइड मिला, लेफ्ट से आगे मैं बढ़ता चला गया तो मुझे डिवाइड मिला। मैंने 2 नंबर्स में, कौन सा ऑर्डर है? इन ऑर्डर है। इस इन ऑर्डर के अंदर मैंने 2 डिजिट्स देखे, इन दोनों डिजिट्स में मैंने समझा कि
मेरे पास 4 डिवाइड बाई 2 है, पर 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड से बड़ा कोई यहां पर है क्या, कोई ब्रैकेट है? मैंने पूरे एक्सप्रेशन में देखा, कहीं पे भी मुझे ब्रैकेट नहीं मिला। क्या मुझे डिवाइड मिल रहा है कहीं पे और? नहीं, मुझे डिवाइड पे नहीं मिल रहा है। डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, तो मैं पहले इसको ही सोल्व करूंगा। क्या मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है? हाँ, मुझे मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, पर मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी तो मैंने पहले ही बोला है कि डिवाइड के बाद आती है। तो यहां पर मैं सबसे पहले इसे सोल्व करूंगा। इसे मैं लिखूंगा 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, जो कि मेरे पास क्या होगा? जो कि मेरे पास होगा 2, जो कि मेरे पास होगा 2। मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करता हूं, फिर से मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं। अब की बार मैं देखता हूं प्लस आ गया क्या? प्लस से बड़ा कोई है? हाँ, बिल्कुल बड़ा मल्टीप्लिकेशन यहां पे मौजूद है। मल्टीप्लिकेशन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या है? 4। मैं उस एक्सप्रेशन को इरेज कर देता हूं। अब मैं देखता हूं, वापस से मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं। मैं देख रहा हूं प्लस है, प्लस के बाद माइनस है। क्या माइनस प्लस से बड़ी प्रायोरिटी का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे पास प्लस बड़ी प्रायोरिटी का है, तो मैं इन दोनों को पहले प्लस करूंगा। 2 प्लस 4 मेरे पास क्या होगा? 2 प्लस 4 मेरे पास होगा 6। और अब फाइनली जो मेरे पास लास्ट एक्सप्रेशन बचा है, मैं उसे सोल्व करूंगा। 6 माइनस 2, जो कि मेरे पास क्या होगा? 4 होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे। इस एक्सप्रेशन को जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए, एक बार पॉज करके। हम इसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास ब्रैकेट आ चुका है, जो मेरे पास लिखा हुआ है कि मेरे पास ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। ब्रैकेट के अंदर मैं देखूंगा, अगर ब्रैकेट के अंदर और भी कोई संख्याएं होती, ब्रैकेट के अंदर और भी कोई संख्याएं होती, तो फिर वापस से मैं वहां पर ही यही प्रायोरिटी का सिस्टम लगाता। जहां पर भी मेरा सबसेट बनता या जहां पर मेरा छोटा सेक्शन बनता, वहां पर मैं फिर से वही प्रायोरिटी वाला सिस्टम लगाते देता। पर यहां पर चूंकि मेरे पास और कोई संख्या नहीं है, मेरे पास यही 2 संख्याएं हैं और ब्रैकेट दिया हुआ है, तो मैं इसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ब्रैकेट को जैसे मैंने सोल्व किया, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आया? 4। जब मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा, तो मैं गुणा करूंगा। गुणा करने का मतलब क्या है कि मैं इस ब्रैकेट को हटाते ही जो नेक्स्ट सिंबल है उसके साथ ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। अगर सिंबल है तो मान लीजिए यहां पर कोई सिंबल नहीं होता, मान लीजिए 2 प्लस 2 और यहां पर कोई एक्सप्रेशन होता 2, तो इस ब्रैकेट को हटाने का मतलब है, ब्रैकेट के बाद अगर कोई नंबर है तो इस नंबर का मतलब क्या है कि मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा 4, और जब इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो इस नंबर से इसे गुणा कर दूंगा। पर चूंकि मेरे पास एक्सप्रेशन के अंदर कोई दूसरा नंबर नहीं था, सीधा सिंबल था, तो मैं उस नंबर को सीधा सीधा लिख दूंगा। जो मेरे पास क्या आया था? 2 प्लस 2 4 आया था। उसके बाद अब मैं वापस से उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में चल लेता हूं। डिवाइड बाय, यानी कि 4 डिवाइड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2 मेरे पास होता है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास होता है 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 1 मेरे पास क्या आ चुका है? पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 5। उसके बाद नीचे चलते हैं डिवीजन का। इस एक्सप्रेशन के बारे में बताइए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट, आप यहां पे एक बार फिर से समझ पाएंगे, अगर मैं लेफ्ट टू राइट करता हूं तो लेफ्ट टू राइट मेरे पास आएगा 360 डिवाइड बाय 36, 360 डिवाइड बाय 36। मैं पहले इसको सोल्व करूंगा, डिवीजन ही है मेरे पास सारे के सारे, तो मैं लेफ्ट टू राइट में जो पहले 2 नंबर्स हैं, मैं उनके बीच का जो एक्सप्रेशन है पहले उसे एवेल्युएट करूंगा। मैं पहले इसे डिवाइड करूंगा। पर अगर मैं राइट टू लेफ्ट यहां पे चल रहा होता तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे 5/1 करना पड़ता सबसे पहले सोल्व, फिर जो आंसर आता मुझे उसे डिवाइड बाय 6 करना होता। इस तरह से मैं चलता, जो कि मेरा गलत आंसर देता, जिसे भी हम चेक भी कर लेंगे एक बार। तो 360 डिवाइड बाय 36 यानी कि 360 बटा 36, 360 बटा 36 मेरे पास दोस्तों क्या होगा? 10। यानी कि मैं इसे पूरे को हटा सकता हूं, 10 के रूप में। अब मैं इसे देखता हूं 10 बटा 6, 10 बटा 6। एक बार को अगर मैं इसे सोल्व करूंगा तो भी डेसिमल्स में आएगा डिजिट। मैं एक बार के लिए इसे सरल कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। मैं इसे कर देता हूं 10 बटा 5, 10 बटा 5। 10 बटा 5 मेरे पास क्या आया? 10 बटा 5 मेरे पास आया 2। 2 बटा 1 मेरे पास क्या आया? 2 बटा 1 मेरे पास आया 2। 2 बटा 5
2/5 मेरे पास क्या आया, 2/5 मैं इधर लिख देता हूँ आंसर, या इधर ही लिखता हूँ ताकि अभी आप कंफ्यूज ना हो। 2/5 मेरे पास होगा 2/5। और अगर मैं इसे डेसिमल में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5, डेसिमल का 0, 5 4 जा 20, शेषफल 0, यानी कि मेरे पास आएगा 0.404। ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन का एवोल्यूशन आ चुका है। चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज की। अगर मैं कहूं 20% ऑफ 100 तो परसेंट यानी कि प्रति 100% मेरे पास 20 है, यानी कि अगर मैं इसको रुपीज में बात करूं तो मेरे पास है परसेंट, यानी कि प्रति 100 रुपए मेरे पास 20 रुपए अलग से हैं। तो इसे मैं किस तरह से इवेल्युएट करूंगा, जब मैं परसेंटेज को हटाता हूं तो मैं नीचे डिवाइड लिख लेता हूं, और इस ऑफ को जब मैं रिमूव करूंगा तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मुझे अगर 100 का 20% चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि मुझे क्या देगा, 20 रुपीज, यानी कि 100 रुपए का 20% मेरे पास क्या होगा, 20 रुपए होगा। इन सवालों को भी हम प्रतिशत में जब हम बात करेंगे प्रतिशत की, तब हम इसको निकालेंगे। साथ ही साथ जब हम ब्याज के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए उसके बाद हम दूसरा एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। एक बार जल्दी से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार लिख लीजिए इस एक्सप्रेशन को आप, ताकि मैं इसको सॉल्व करते चलूं तो मैं मिटाते चलूं। चलिए भीतर की तरफ आ जाते हैं, भीतर की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इसे देखते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, मैं लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, मुझे बड़ा ब्रैकेट मिला। क्या बड़े ब्रैकेट से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, मंझले कोष्ठक की। क्या मुझे कहीं बड़ा मंझला कोष्ठक मिला, हाँ मुझे मंझला कोष्ठक मिला। क्या मंझले कोष्ठक से बड़ा कुछ है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि मुझे स्मॉल ब्रैकेट मिल गया। यानी कि मैं सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करूं। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने देखा काफी सारे एक्सप्रेशंस हैं। क्या यहाँ पर मुझे सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का डिवाइड मिल रहा है, हाँ मुझे डिवाइड मिल रहा है, यानी कि 4/1 मेरे पास होगा 4। 2 + 4 मेरे पास होगा 6। 6 + 0 मेरे पास होगा 6, क्योंकि ये इसका योज्य तत्समक है, यानी कि ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। 6 - 1 मेरे पास होगा 5। अब मेरे पास इस ब्रैकेट के बाहर क्योंकि कोई नंबर नहीं है, इस ब्रैकेट के बाहर मेरे पास कोई नंबर नहीं है, मेरे पास सिंबल है, तो मैं सीधे सीधे इस ब्रैकेट को हटा दूंगा। पर क्या इस ब्रैकेट के अंदर कोई साइन है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है क्या इसके अंदर कोई साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर इसका प्लस का साइन है। अगर किसी नंबर पे कोई साइन नहीं होता है तो मैं उसे क्या बोलता हूं कि उसके पास नेचुरली प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन को जैसे मैं इस ब्रैकेट को हटाऊंगा तो अब इस नंबर के साथ जो है एक नया साइन एसोसिएट हो चुका है, माइनस का। मेरे पास मंझला कोष्ठक आ चुका है। मैं इस मंझले कोष्ठक को हल करूंगा, जैसे मैं इस मंझले कोष्ठक को हल करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 2 - 5। छोटी संख्या में से मैं बड़ी संख्या माइनस कर रहा हूं, छोटी संख्या में से जब मैं बड़ी संख्या माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, -3, जो कि मैं लिख सकता हूं -3। मंझला कोष्ठक मैं फिर से हटाऊंगा, आप मैं इन दोनों कोष्ठकों को आगे सरका देता हूं, इसे आगे लिख देता हूं। अब मैं इस मंझला कोष्ठक में -3 है, जैसे ही मैं इस मंझले कोष्ठक को हटाऊंगा मेरे पास माइनस का साइन है और अंदर भी मेरे पास माइनस का साइन है। जब माइनस के दोनों साइन हैं तो वो मिलकर क्या बनेंगे, प्लस के साइन बनेंगे, वो प्लस बन जाएगा। यानी कि मैं इस एक्सप्रेशन को जब मंझला ब्रैकेट हटाऊंगा तो मैं इसे लिखूंगा ये। अब मेरे पास फिर वापस से बात लेफ्ट टू राइट ऑर्डर वाली आ रही है, मुझे प्लस मिल रहा है पर प्लस से बड़ा मेरे पास ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर मैंने देखा कि अब डिवीजन नहीं है, पर ब्रैकेट के अंदर मेरे पास अब ऑफ है, तो ब्रैकेट के अंदर ऑफ है। अब यूं तो मुझे ब्रैकेट को पहले सोल्व करना था, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना था और ब्रैकेट के बाद ओ को सोल्व करना था, पर क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है इसलिए हम इसे सोल्व करेंगे। तो 3% ऑफ 10 हमारे पास क्या होगा, या चलिए एक बार को इसको भी सरल बनाने के लिए मैं चेंज कर देता हूं इसे। 3% ऑफ 100 मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा 3। कैसे, 3/100%, 3/100 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि मेरे पास होगा 3। अगर मैं इसे 10 ही रखता तो मेरे पास ये क्या आता, /100, जहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ जाती, यानी कि 3/10, यानी कि 0.3 मेरे पास आता। पर क्योंकि मैं अभी आपको उलझाऊं नहीं डेसिमल डिजिट्स में,
तो मैं इसे लिख चलिए ये भी सही है, अगर मैं आप ऐसे चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है इस एग्जाम्पल में। तो आप इसे देखिए 0.3, 3 और 2, क्या कोई और साइन है? नहीं, मुझे प्लस का ही साइन मिल रहा है, तो क्या मैं इसे जोड़ सकता हूँ? हाँ, मैं इसे बिल्कुल जोड़ सकता हूँ। 2 और 0.3 मेरे पास जुड़कर क्या हो जाएगा? 2.3, और अगर मैं इसमें 3 को भी जोड़ लेता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 5.3। अब मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगा, कोई साइन आ रहा है क्या? नहीं, कोई साइन नहीं आ रहा है। इस ब्रैकेट को मैंने हटाया, इस ब्रैकेट को हटाया तो मेरे पास क्या आया? 5 + 5.3 जो कि मेरे पास होगा 10.3। आई बात समझ में? चलिए लास्ट उदाहरण देख लेते हैं इस बार, या करते हैं एक बार, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ब्रैकेट, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है मंझला कोष्टक, उसके अंदर आ रहा है मेरे पास छोटा कोष्टक। तो मैं सबसे पहले छोटे कोष्टक के अंदर सॉल्व करूंगा। क्या छोटे कोष्टक के अंदर और कोई संख्या है? क्या छोटे कोष्टक के अंदर कोई और संख्या है? लीजिए, अब है। क्या मैं प्लस को पहले सोल्व करूंगा? नहीं, मैं प्लस को पहले सोल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ मिल रहा है तो पहले तो मुझे ब्रैकेट सोल्व करना था, पर ब्रैकेट के अंदर मुझे मिल रहा है और उनमें अगर मुझे ऑफ मिल रहा है, यानी कि 2 अगर मुझे मिल रहा है तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा, यानी कि मैं 2 को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। 2 मेरे पास क्या होती है? 4। 2 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, यानी कि ये मेरे पास क्या आ चुका है? 4 हो चुका है। अब मैं इस ब्रैकेट को हटा दूंगा, मेरे पास फिर से वापस से पावर आ चुकी है, यानी कि उस ब्रैकेट के अंदर जितना भी एक्सप्रेशन था उसकी कुल पावर है। मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद जो पावर आ रही है, यानी कि 4 की पावर 2, 4 पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 4, यानी कि मुझे अब इसको एवुलेट करना है, यानी कि 4 की पावर 2 जो है मेरे पास होता है 16। 4 की पावर 2 होता है मेरे पास 16। अब मुझे मंझले कोष्टक के अंदर की चीजों को सोल्व करना था, जो तो मैंने कर ली। अब मुझे मंझले कोष्टक की जो पावर है, मुझे इस पावर को एवुलेट करना है। और लेफ्ट टू राइट अगर मैं फिर इस ऑर्डर में चलूं तो यहां मैं देख पा रहा हूं कि मुझे यहां पर डिवीजन सबसे पहले मिल रहा है, मल्टीप्लीकेशन बाद में मिल रहा है, एडिशन मिल रहा है और माइनस मिल रहा है, यानी कि मुझे यहां तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। मुझे बस ऑर्डर को और एक्सप्रेशन को फॉलो करते जाना है। 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। 1 गुणा 2 यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, यानी कि रहेगा हमारे पास 2। 2 + 1 मेरे पास हो जाएगा 3। और अगर मैं इसे लिखूं 3 - 3 यानी कि 16 की पावर 3 - 3, तो 3 - 3 दोस्तों मेरे पास क्या हो जाएगा? 0। और किसी भी नंबर की पावर जो है अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो मुझे आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस वो होते हैं जिनमें जोड़, बाकी, गुणा, भाग, परसेंटेज, पावर, इस तरह के जो सिंबल्स हैं या इस तरह के जो नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन है वो होते हैं। उसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हमेशा लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करते हैं। बोर्डमास नियम को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो चिन्ह है, जो सिंबल है, जो ऑपरेशंस हैं, उनमें हम डिसाइड कर सकें कि किसको पहले हल करना है, उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड कर सकें। तो बोर्डमास नियम हमारे पास काम करता है। सबसे पहले वो ब्रैकेट करता है। ब्रैकेट हमारे पास 3 तरह के हैं, स्मॉल, कर्ली, स्क्वायर, छोटा, मंझला, बड़ा। उसके बाद हम ओपन करते हैं ब्रैकेट को, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे पावर और परसेंटेज को, यानी कि ऑफ को, परसेंटेज ऑफ या पावर ऑफ। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम एडिशन करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। इन एक्सप्रेशंस के कुछ ऑर्डर हैं। अगर आपको सिंबल पहले मिल रहा हो और उसके बाद कंसेक्यूटिव 2 नंबर मिल रहे हो, अगर उसके बाद कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स मिल रहे हो तो ये मेरे पास प्रीफिक्स ऑर्डर होगा। अगर मेरे पास 2 सिंबल्स के बीच में कोई 2 नंबर्स के बीच में कोई सिंबल मिल रहा हो तो ये इन ऑर्डर होगा। और अगर 2 नंबर्स के बाद में कोई सिंबल मिल रहा हो तो मेरे पास पोस्ट फिक्स होगा। हमने डिवीजन के बारे में बात की, बड़ी बेसिक सी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो हमारी आती है, जहां पर रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी की और बाकी दूसरे कंसेप्ट्स की। और आज की वीडियो के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और जल्द से जल्द वहां पर कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो और मुझे प्रोत्साहित करना चाहते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।